अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल सेक्शन ई मुसन्फ़ा ऐसे कुरैशी किस्त नंबर 4। तुम अब इस कैफ़े में से कुछ भी नहीं खा सकती, बल्कि तुमको तो अंदर दाखिल होना भी अलाउ नहीं। क्या मतलब? वो एक नज़र आहिल को देकर इससे पूछती है। आहिल भी हैरान खड़ा होता है कि अमल ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि इस कैफ़ेटेरिया में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के लोग ही अलाउ थे और इसके मुताबिक दुर्फ़शा भी आराम से आ सकती थी, तो वो ऐसा क्यों कह रही थी? व्हाट डू यू मीन? आहिल जल्दी से अमल से पूछता है। दुर्फ़शा अपने सामने मौजूद जूस का गिलास उठाकर अमल के ऊपर फेंक देती है। दोबारा ये हरकत मत करना मेरे साथ, आई समझ? अभी तुम मुझे जानती नहीं और अगर जानने का शौक़ चढ़ा है तो अपने बेबी से पूछ लेना या फिर मेरे पास आ जाना, मैं बता दूँगी। वो बाकी सबको शौक हालत में छोड़कर वहाँ से निकलकर अपनी बिल्डिंग में आ जाती है। अमल, जो अभी तक शौक में थी, सबकी सरगोशियों से होश में आई और जल्दी से अपने कपड़े लेने लॉकर के पास गई और लॉकर से अपना ड्रेस निकाल कर चेंज किया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब, तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। दुर्फ़शा सीधा क्लास में आई तो वहाँ से इसका डेस्क गायब था। इसका दिमाग तो पहले ही घुमा हुआ था, मगर इसका दिमाग चकरा कर रह गया। मेरा डेस्क कहाँ है? पर कोई जवाब नहीं देता। वो दूसरी बार पूछती है, मगर अब भी कोई जवाब नहीं देता। वो क्लास से निकलकर साथ वाली क्लास में जाती है। वहाँ इसका डेस्क और बैग पड़ा होता है। वो अपना बैग खोलकर इसमें से लेज़ का पैकेट निकालती है, क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी और इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता। वो खाने ही लगती है कि कोई इसके हाथ से लेज़ छीन लेता है और खाना शुरू कर देता है और खा भी इस तरह रहा होता है कि जैसे बहुत दिन से भूखा हो। वो पहले इस अचानक हमले पर चीख पड़ती है और अब हैरान नज़रों से देख रही थी। ये क्या हरकत थी? वो गुस्से से पूछती है, मगर वो इस पर ध्यान दिए बगैर इसके बैग से जूस का डिब्बा निकालकर क्लास से निकलकर अपनी क्लास में भाग जाता है। वो भी इसके पीछे भागती है। क्लास में अब वो सारे एक दूसरे से चीज़ें छीन रहे थे। रुक जाओ, ये मेरा है, वो पहले आराम से बोलती है, मगर कोई नहीं सुनता, इसीलिए अब की बार वो चीख कर बोलती है तो सब रुक कर इसे देखते हैं। वो आगे बढ़कर इनके हाथ से अपना सामान छीन कर क्लास से निकल जाती है। दुर इस वक्त ग्राउंड में बैठी थी कि सलवा इसके पास आती है। तुम अपने भाई से कहकर अपना सेक्शन चेंज करवा लो, मैं तो इसीलिए तुम्हें मना कर रही थी, मगर तुमने सुनी ही नहीं। सलवा दुर के पीछे कैंटीन से उठकर आई थी, साथ इसके लिए खाने को भी लाई थी और इसे साथ साथ बोल भी रही थी कि सेक्शन चेंज कर ले। और एक बात, ये तुम्हारा कज़न ब्रदर, इसको तो सलवा जो बोल रही थी, दुर ने इसकी बात काट कर कहा, छोड़ो यार, मैं भी सेक्शन चेंज करने का सोच रही हूँ, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती और पता नहीं बाकी गर्ल्स वहाँ कैसे बैठती होंगी। दुर ने इसके हाथ से लंच लेकर खाते हुए कहा, ओ मैडम दुर, सुन लो, वहाँ तुम एक ही लड़की हो, आई समझ या नहीं? सलवा जल्दी से बोलती है। क्या मतलब? दुर इसकी बात पर चौंक गई। अरे साफ बोला है कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं, तुम इन सब में सिर्फ एक वाहद लड़की हो। दुर अपने ख्यालों में कहा। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सलवा ने इसे ख्यालों में गुम देखकर पूछा। अच्छा चलो, मुझे क्लास में भी जाना है। सलवा जल्दी से उठी। वो दोनों उठकर अपनी अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गईं। दुर्फ़शा अभी रास्ते में दाखिल होती कि कोई इसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने करता है। वो इसे पंच करती कि सामने वाले को देखकर रुक जाती। आहिल, तुम इस सेक्शन में कैसे आई? क्या तुम खुद आई हो जानबूझकर? जवाब दो, तुम्हें नहीं पता यहाँ लड़के हैं? सिर्फ मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर करती हो ये सब। अब बोल क्यों नहीं रही? जवाब दो। आहिल तो अमल के मुंह से दुर के सेक्शन के बारे में सुनकर ही इसके पीछे आने लगा था, मगर अमल के पास जाना भी ज़रूरी था कि वो जान सके कि ये झूठ है या सच। अब वो दुर के सामने मौजूद था। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, जाकर प्रिंसिपल से पूछ लो, और मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ कोई और सेक्शन भी है जिसका नाम ई है। आई समझ? और दूसरा, तुम हर वक्त ऐसे बोलते हो जैसे मैं तो हर वक्त तुम्हें लड़कों के साथ मिलती हूँ या अल्लाह ना करे कोई गलत काम किया है। आइंदा अपने काम से काम रखना। और वो जो तुम्हारी बेबी है ना, इसी ने कुछ किया है जो यहाँ हूँ, ये सब किया धरा तुम्हारी इस बेबी का है। बस बहुत पर निकल आ गए हैं तुम्हारे। तुम अभी प्रिंसिपल के पास जाओ और अपना सेक्शन चेंज करवाओगी, आई समझ? आहिल जल्दी से बोला, मगर दुर आहिल से अपना हाथ छुड़वाकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाती है। आहिल वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहकर चला जाता है। दुर्फ़शा क्लास से अपना बैग लेकर कॉलेज से निकल जाती है कि अब इसका मूड नहीं था लेक्चर लेने का, और वैसे भी कौन सा सर वहाँ रुक कर पढ़ाता है। वो आकर क्लास का हाल देखकर चले जाते हैं। दुर्फ़शा घर आकर सो गई। रात का खाना भी इसने नहीं खाया, क्योंकि वो आहिल का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अगले दिन दुर्फ़शा ने उठकर अपनी तैयारी मुकम्मल की और बिना खाए घर से कॉलेज के लिए निकल गई। इसने सोच लिया था कि वो अपना सेक्शन चेंज कर लेगी। वो वहाँ प्रिंसिपल से
कहकर दूसरे सेक्शन में चली जाएगी। कॉलेज में दाखिल होते ही इसका सामना सलवा से हुआ, जो शायद नहीं यकीनन इसी का इंतज़ार कर रही थी। हाँ दूर, फिर तुमने सेक्शन चेंज कर रही हो ना? सलवा ने पूछा। हम अभी क्लास में चलते हैं, फिर ब्रेक टाइम प्रिंसिपल ऑफिस जाऊंगी, दूर ने जल्दी से बोला। चलो अच्छा है, सलवा भी खुश हो गई। फिर वो दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दी। जब वो क्लास में दाखिल हुई तो क्लास में चेयर यू शेप में लगे हुए थे, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और आज फिर इसका डेस्क क्लास से गायब था। वो सबको एक नज़र देखकर दूसरी क्लास से अपना डेस्क लेने चली गई। निशा ने अपना डेस्क लाकर रखा और सबको देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। इसे एक वक्त लग रहा था कि वो अकेली ही बैठी थी बाकी क्लास के साथ। थोड़ी देर में सर क्लास में एंटर हो गए, मगर क्लास का हाल देखकर दरवाजे ही से ही चले गए। यू, वो अभी बैठी सोच ही रही थी कि अभी प्रिंसिपल से बात कर ले कि इसे किसी ने बुलाया। सुनो, तुमसे कह रहा हूँ, कान खराब हैं क्या? नहीं, कान तो खराब नहीं है मेरे, पर मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं जब भी मुझसे बात कर रहे हो। फजूल बात मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपना सेक्शन चेंज कर रही हो, आई बात समझ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अच्छा, मैं तो डर गई हूँ, कहकर वो वापस डेस्क पर मुंह रखकर आंखें मोड़ लेती है। वो अपनी बात इग्नोर होते देखकर इसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है। लड़की, बात सुनो, एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? वो जो सुकून से आंखें बंद करके बैठी थी कि अब 2 लेक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि जो सर अभी गए हैं वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसीलिए सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि क्लास में तो कोई इससे बात करेगा नहीं। अब सामने खड़ा लड़के को देख रही थी। अब क्या कर दिया मैंने? धुर बेजारी से पूछती है। मैंने तुमसे कहा है तुम इस सेक्शन में नहीं पढ़ोगी, जाओ अभी के अभी अपना सेक्शन चेंज करो, और तुम हो के चुप करके बैठ गई हो। मेरी मर्जी, मैं जिस सेक्शन में जाऊं, मैं खुद यहाँ नहीं पढ़ना चाहती तुम जैसे जंगलियों के साथ, आई समझ? यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो लड़का अपनी बात करके अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। बाकी क्लास तो इसको ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो है ही नहीं। वो भी चुप करके बैठ गई और बैग से चॉकलेट निकाली। अभी वो खाने ही लगी थी कि इसे ऐसे लगा कोई इसे देख रहा है। इसने आसपास नज़रें घुमाई तो सब इसे ही देख रहे थे। इस वक्त क्लास में टोटल वो 13 लड़के और एक लड़की थी। वो सबको अपनी तरफ देखता पाकर खाते खाते रुक गई और क्लास में से निकल गई। वो ग्राउंड में गई तो सलवा वहीं इसको मिल गई। सलवा, चलो पहले प्रिंसिपल के ऑफिस चलते हैं। हाँ, मगर वो आज नहीं आए और शायद कुछ दिन आए भी ना। क्यों, और तुम्हें किसने कहा? क्या मतलब? पूरा कॉलेज को पता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ओह, चलो लेक्चर टाइम हो गया है। दुर्फिशा क्लासरूम में आकर अपने डेस्क पर बैठ गई। अब इसका डेस्क किसी ने नहीं छेड़ा था। सुनो, वो जो बैठी थी आवाज़ पर मुड़कर देखा। इसे बुलाने वाला कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने कल इसका लेज़ खाया था और बिना पूछे इसके बैग से जूस भी निकाला था। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? धुर ने हैरानी से पूछा। हाँ, तो यहाँ तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की है क्या? और इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो जो हैरान थी कि वो इससे बोल रहा है, जबकि इनके लीडर को इसने इन सब से कहते सुना था कि कोई भी इससे बात ना करे। तो अब वो अपने दोनों आईब्रो ऊपर उठाकर इसे देखती है जैसे पूछ रही हो, बोलो क्या काम है? वो क्या तुम्हारे पास जो सुबह तुम चॉकलेट खा रही थी है क्या और तुम्हारे पास? शायद हो, रुको देखती हूँ। तो इसके सवाल पर कहकर बैग में देखती है जिसमें से इसके पास चॉकलेट का डिब्बा होता है जिसे सुबह सलवा ने दिया था। वो इसमें से एक निकाल कर इसे लड़के को देती है, मगर जब नज़र बाकी क्लास पर जाती है तो वो सारे भी इसे ही देख रहे होते हैं, सिवाय एक के जो इनका लीडर होता है। वो सब भी अब इसके सामने आ जाते हैं। हमें भी वो सब एक नज़र देकर वापस बैग को देखती है और फिर सबको इससे पहले वो जवाब देती वो सारे इसका बैग ही छीन लेते हैं। वो हैरान होती है कि ये अभी क्या हुआ। जब वो होश में आती है तो वो सब अजीब तरीके से एक दूसरे से छीन कर खा रहे होते हैं। वो हैरान होती है कि ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जैसे कभी खाना ना मिला हो। वो इन दिनों में खुद को पागल महज समझती है। नो 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 नो, मैं पागल नहीं हूँ। वो इतनी ज़ोर से वर्ड बोलती है कि वो सारे जो एक दूसरे से छीन कर खा रहे थे रुक कर इसे देखते हैं। क्या? हाँ, क्या पागल हो क्या सबके सब? ये क्या तरीका है? हाँ, एक ना दोस्त है ना बातचीत, बस छीन के खा लो। वो सब इसको खामोशी से देखकर फिर से अपने काम में लग गए जो वो कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से छीनना झपटना। वो वैसे ही खड़ी थी कि अपने कंधे पर दबाव महसूस करके मुड़ी तो वही लड़का था। क्या मुझे और मिलेगी या मैं भी इनसे छीन लूँ? गो टू हेल, वो इतना बोलकर क्लास से निकल गई। छुट्टी के वक्त क्लास में दाखिल हुई तो क्लास का हाल पहले से भी बेहाल हो गया था। वो अपना सामान उठाकर निकलने लगी कि इनके लीडर की आवाज़ पर रुक गई,
जो मैंने कहा है वो कर लेना, कल इस क्लास में नज़र ना आओ। अच्छा, अगर नज़र आई तो क्या करोगे बताओ? वो तो तुम्हें कल ही पता लगेगा, हम देख लेंगे। इतना कहकर घर जाने के लिए निकल गई। घर दाखिल हुई तो आया ने बताया कि सोहिम का फ़ोन आया था और वो आपसे बात करने का कह रहे थे। आया, आप एक काम करें, मुझे सिर्फ जूस दे, खाना मैं नहीं खाऊंगी। दूसरा आहिल घर है क्या? नहीं, वो आए थे मगर फिर चले गए कि किसी पार्टी में जाना था, कि कह रहे थे रात देर हो जाएगी। ठीक है, मैं रूम में हूँ, आप जूस में रूम में दे जाना। ओके। रूम में आकर दुर्फिशा अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चली जाती है। इतने में आया जूस रख कर जा चुकी होती है। ये ना करो, वो ना करो, पता नहीं समझता क्या है खुद को, जिसको देखो हुक्म देता है, पहले आहिल और अब ये। देखती हूँ मैं भी क्या करता है अब, देखती हूँ कौन निकालता है अब मुझे। अब मैं इसी सेक्शन में रहूँगी। वो सुकून से बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठ जाती है। इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, अपना पास्ट और भी बहुत कुछ। वो यही सब सोचते सो जाती है। संडे। दुर्फशा आज देर से सोकर उठी कि वह आज वैसे भी कॉलेज नहीं जाना था, इसीलिए सुकून से सोई रही। अब इसकी आंख 11 बजे के करीब खुली तो उठकर अपनी रूटीन के मुताबिक तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। इसका रुख शॉपिंग मॉल की तरफ था। इसने सलवा को भी बुला लिया था। अब वो इसका इंतज़ार कर रही थी कि वो सामने आकर रुकी। शुक्र है तुम आ गई। और फिर दोनों मिलकर अंदर चल पड़ी। मॉल के अंदर इनका इरादा पहले कुछ अच्छे कपड़े और इसके बाद बाकी का सामान लेने का था। दूर वो देखो, वो ड्रेस कितनी प्यारी है, तुम पर अच्छी भी लगेगी। सलवा, तुम जानती हो मैं इस टाइप की ड्रेसिंग नहीं करती, चलो दूसरे शॉप पर चलते हैं। वहाँ देखो ना कितनी प्यारी बॉयज़ शर्ट्स और जीन्स हैं, फिर हम जोगर्स लेंगे। दिल, क्या यार, आज हम सब मेरी पसंद का लेंगे, तुम्हारे लिए भी आई समझ। नो सलवा। यस दूर, अब चलो। इसके बाद सलवा ने इसके लिए बहुत सी लॉन्ग फ्रॉक और सूट लिए, जिनको देखकर ही दूर को उलझन हो रही थी कि इसकी नाना करने के बाद इसने इसके साथ मैचिंग सैंडल और सिंपल शूज़ ले कर दिए। दुर्फिशा तो ये सब पहनने का सोच कर ही परेशान हो रही थी। बस अब और नहीं, ये देखो 10 सूट हो गए हैं, ये सब पहनती तक नहीं हूँ मैं। सलवा, दर कभी कभी पहन लेना। इसके बाद सलवा ने अपनी शॉपिंग की और फूड कोर्ट आ गए। वो अभी खाने का ऑर्डर देकर बैठे थे कि कोई इनके टेबल पर आया। दूर और सलवा ने एक साथ आने वाले को देखकर मुंह कड़वा किया। हेलो, क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? नहीं। दूर देखो, एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे दूर नहीं बुला सकती क्योंकि ये मेरे अपने बुलाते हैं। और सेकंड, यहाँ बहुत से टेबल हैं, जाओ और वहाँ जाकर बैठो। ये तुम्हारा कॉलेज की बिल्डिंग नहीं जहाँ तुम्हें प्रिंसेस के टाइटल से लोग बुलाएंगे। यू क्या? हाँ जाओ, अब सारा मूड ख़राब कर दिया। अमल जो वहाँ दूर को देख दिमाग में प्लान करके आई थी कि इसको बेइज्जत करेगी, मगर नाकाम हुई। तुम्हें तो मैं देख लूँगी। हाँ हाँ, देख लेना, यहीं हूँ मैं। अब जाओ, हमारा खाना आ गया है, नज़र लग जाएगी। और अमल बेबी, तुम्हारा बेबी नज़र नहीं आ रहा, या तुम किसी और बेबी के साथ आई हो? दूर ने इसके लिए बोला कि वो इसे किसी लड़के को सीएफ करती देख चुकी थी। अमल इसे बिना जवाब दिए चल गई। दूर, ये क्या था? माना वो हम दोनों को पसंद नहीं करती, मगर तुम यहाँ तो लिहाज करती। अच्छा बताओ, सेक्शन कब चेंज कर रही हो? मैं अब सेक्शन चेंज नहीं करूँगी। दूर, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम कैसे रहोगी वहाँ? जानती हो ना, वो कॉलेज में होकर भी कॉलेज का हिस्सा नहीं, और वहाँ स्टडीज़ भी नहीं सही से होती। फिर बस मैंने कह दिया कि मैं अपना सेक्शन चेंज नहीं करूँगी। ओके चलो, खाना आ गया। दोनों सुकून से खाना खाया और अपने अपने घर चल दी। मंडे। दून ने रोज़ की तरह अपनी मॉर्निंग रूटीन पूरी मुकम्मल की और खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज इसके बैग में किताबों की जगह खाने की चीज़ें थीं। वो क्लास में दाखिल हुई तो आज इन सब का लीडर वहाँ नहीं था। इसने सोच लिया था वो अब इन्हीं के साथ पढ़ेगी। इससे पहले इनसे दोस्ती करनी थी, तभी वो ढेर सारी चॉकलेट लाई थी। क्लास में दाखिल होते ही इसने बुलंद आवाज़ में हेलो कहा, अपनी सीट पर आ गई। हेलो। इसने सीट पर बैठकर इसी लड़के को मुखातिब किया जिसने इससे चॉकलेट का कहा था। वो इसे कोई जवाब नहीं देता। अगर बात नहीं करोगे तो मैं भी चीज़ें तुम्हारे साथ बांटूंगी नहीं। तुम सच में चॉकलेट दोगी? हाँ चलो, हम दोस्ती कर लेते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि रोमी ने मना किया है और तुम भी इस क्लास में नहीं रहोगी, तो दोस्ती क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही, आई समझ। मैं और दोस्ती नहीं करनी तो ना सही। वो भी मुंह आगे करके बैठ जाती। अच्छा ठीक है, मगर रोमी को पता ना चले। कौन रोमी? वही जिसने तुम्हें कहा था सेक्शन चेंज करो। ओह अच्छा, तो इसका नाम रोमी है? नहीं, रोमी तो हम बुलाते हैं, इसका नाम रूमील है। हम और तुम्हारा? मेरा नाम असद है, ये छोटू, इसका नाम इब्राहिम है, और वो बाकी के लोगों का नाम बताता है। हाँ, एक का तो बताना भूल गया। किसका?
किसका? अर्शमान। वो कौन है? वो अभी यहाँ नहीं है, वो गया हुआ है, कुछ दिन बाद आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे खाने को देखकर? वो एक्चुअली हमारा कैंटीन जाना अलाउ नहीं है और हम खाना भी यहीं। अभी असद और कुछ बोलता कि इसे कोई आवाज़ देता है। असद वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ रोमी गुस्से से असद को देख रहा होता है। कहा था ना इससे कोई बात ना करे, तो फिर मैं लीडर हूँ ना, तो बात क्यों नहीं मानी? दिलफशा कुछ बोलती कि असद बोल पड़ा, वो तो अब दोस्त है ना, अब यहीं पढ़ेगी, ये यहाँ नहीं पढ़ेगी। आई बात समझ। और तुमसे कहा था ना कि सेक्शन चेंज करो, तो क्यों यहाँ हो? वो बोल रहा था, तभी इसकी नज़र असद पर पड़ी जो दिलफशा के बैग से चॉकलेट निकाल रहा था। असद, नो, निकालने दो, इसी के लिए हैं। इसकी बात सुनकर सबकी तरफ देखते देखते है। मैं सबके लिए लाई हूँ। वो बैग खोलकर सबको देने लगती है कि रोमी इसके हाथ से बैग छीन लेता है। ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, कि ये सब भूखे हैं? हम बोलो। नहीं, मैं तो बस दोस्त। किसी ने तुमसे दोस्ती नहीं करनी और आज ही अपना सेक्शन चेंज करो। जारी है।